पधारे हुए और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हमारे प्रमुख नेता और जो यात्रा बहुत दूर तक चलने वाली है और उसको चलाने वाले हमारे लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी पर बैठे हुए हमारे पार्टी के भी नेतागण, चीफ मिनिस्टर्स, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, पीसीसी के प्रेसिडेंट, सीएलपी के लीडर्स, घटकों के अध्यक्ष और सभी गण्यमान्य व्यक्तियों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता। आपको राहुल जी संबोधित करेंगे। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या उद्देश्य है, किस लिए हम कर रहे हैं और इससे देश का क्या फायदा होगा और हमारे युवाओं को उनमें एक शक्ति भरने के लिए वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। मैं अभी अभी राहुल गांधी जी ने हमारे मार्टियर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करके यहाँ आए हैं। मुझे थोड़ी फ्लाइट की दिक्कत होने के वजह से मैं थोड़ी देर से आया, आपको भी तकलीफ हुआ, इसीलिए मैं आप सबका क्षमा चाहता हूं। भाइयों, when Pandit Jawaharlal Nehru first visited Manipur, he described Manipur as the jewel of India. ये एक अलंकार है और मणिपुर के बारे में उन्होंने जो कहा वही बात इंदिरा गांधी जी ने कहा, वही बात राजीव गांधी जी ने कहा और इन सारे स्टेट को, आज जो 8 स्टेट है, इन सब को अगर किसी ने राज्य बनाया है और किसी को तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने इसके स्टेट के रूप में दिया और आज आप सभी लोग हर के इसमें है। तो इसीलिए ये मणिपुर की ऐसी भूमि है जो देश के आजादी के लिए लड़ी। हालांकि ये प्रिंसली स्टेट, ये 1949 में इसको आजादी मिली क्योंकि यहाँ के राजा खुद 2 साल तक लड़ते रहे, फिर बाद में ये भारत में विलीन हुआ और यहाँ के जो लोग हैं वो लड़ाकू है, बहादुर है और देश के एकता में हमेशा अपना हाथ जुड़ाते आए हैं। इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। अब राहुल जी की प्रोग्राम ऐसी है कि पहले तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक था, हजारों किलोमीटर वो पैदल चले, गरीबों से मिले, महिलाओं से मिले, बच्चों से मिले, जो जर्नलिस्टों से मिले, छोटे मोटे व्यापारियों से मिले, सबसे मिले और चलते चलते पहुंचे। आज फिर इम्फाल से वो
मुंबई तक अपनी यात्रा, सेकेंड यात्रा कर रहे हैं। इसीलिए सभी लोग उनके साथ खड़े होके मत ताकत दिखाना चाहिए, और मणिपुर के लोग तो बहादुर लोग हैं, वो उनके साथ पूरा देंगे, ये मेरी आशा है। दूसरी बात, देखो हम किन के लिए लड़ रहे हैं, राहुल जी किन के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किस लिए लड़ रही है। इसीलिए ये तो हमारा सफर लंबा है। मैं एक ही अपनी बात रखूंगा, इतना पूरा जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, एक यहां पर छोटी सी शायरी बोलूंगा जो चंद लोगों को समझ में आएगा, और बाकी के लोग भी उसका ट्रांसलेशन करके समझ जाएंगे। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो ये ऊंची उड़ान का जो हौसला उन्होंने बनाया है और ये उनका टारगेट है, तो वो कभी देखते नहीं ये कितना दूर है, कितनी तकलीफ है, ये है बारिश हो सकती है, धूप हो सकती है, ठंडी, सब कुछ होता, लेकिन मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगा, यही उनका जीत है, और वो आपके लिए, हमारे लिए, देश के लिए है। तो इसीलिए हम सभी उनको धन्यवाद देना चाहिए, और हमारे होने दो। लेकिन हमारी जो ये काम है, राहुल जी जो कर रहे हैं, ये मणिपुर के लोगों के हित में, यहाँ के लोगों को जागृत करने के लिए और दुख और दर्द के लिए उन्होंने आए, और फिर यहीं से अपनी यात्रा शुरू की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंफाल से, मणिपुर से शुरू हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप इसको सुनकर आपको खुशी होगी कि कम से कम यहां जो लोग आए हैं कि राहुल जी हमारी बात करने के लिए आए हैं, ये आपको महसूस होगा। और यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में भी उन्होंने बोलेंगे। यहाँ के यंगस्टर्स को जो एम्प्लॉयमेंट नहीं, यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन को कहीं भी जगह नहीं है, और उनके ट्रेनिंग खत्म हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है, इसके बारे में सरकार कोई नहीं सोच रही। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में कोई उनकी सोच नहीं है। बच्चों के आधे ट्रेनिंग खत्म हो गए, आधा ट्रेनिंग रहा है, वो भी आज बहुत बड़ी दुख की बात है। और हम यह हमेशा नॉन वायलेंस पीस चाहते हैं, इसीलिए तो हम हमेशा शांति के लिए लड़ते हुए आए, और आगे भी शांति से ही देश में लड़ेंगे। और एक खास बात है कि जो राज्य मिले हैं, मैं 1963 में जो नागालैंड का स्टेटहुड मिला, वो नेहरू जी के जमाने में मिला। 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को हक मिला, वो भी कांग्रेस के जमाने में और इंदिरा गांधी जी के जमाने में मिला है। राजीव जी के काल में मिजोरम
और अरुणाचल प्रदेश का उन्होंने इंडिपेंडेंसी स्टेटहुड उन्होंने दिया। यह सब प्रोजेक्ट्स, या रेलवे का हो, हेल्थ का हो, कोई प्रोजेक्ट जो दिया है वो कांग्रेस ने दिया है।